अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। ये है आपका अपना चैनल एमरेट ब्रेड, जिसमें मैं लेके आती हूँ ट्रैवलिंग से रेलेवेंट, वीजा और जॉब से रेलेवेंट छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी न्यूज़। उन न्यूज़ को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा उन लोगों को जिनको कि यूएई से रेलिवेंट, चाहे दुबई, अजमान, शारजा, अबू धाबी, किसी भी स्टेट से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, चाहे वो एमरेट आईडी से रेलिवेंट है, विजिट वीज़े के, वर्क वीज़े या किसी भी तरह का यूएई का कंटेंट है, तो वो वीडियोस मिलेंगी आपको मेरे चैनल के ऊपर। तो इससे पहले कि जॉब्स की वैकेंसीज आए और आपको पता ना चले, तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस कर ले, ताकि यूएई में आने वाली हर जॉब का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। अभी मामला जॉब को भी लेके यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लेजी है। जैसे ही प्रॉपर तौर पे जॉब आना स्टार्ट हो जाएंगी तो मैं वीडियोस बनाना शुरू कर दूंगी। जॉब मैं ऐसी तलाश कर रही होती हूँ कि जो कि ऐसी जॉब्स हों जो कि आपको वीज़ा भी दें और जो है आपको बाकी भी फैसिलिटीज़, अकोमोडेशन भी मिले और उसके साथ पिक एंड ड्रॉप भी मिले, और ऐसी कंपनी हो जो कि बंदे पाकिस्तान से उठा रही हो, तो तब मज़ा है जॉब डालने का। अदरवाइज यहाँ के लोगों को जो यहाँ पे मौजूद होते हैं उनको ऑलरेडी पता होता है कि कहाँ पे कितनी वैकेंसीज ओपन हो रही हैं, ठीक है। इसके अलावा विजिट वीज़े पे आप आए हैं और आप जॉब करना चाहते हैं, आपके पास आगे आज़ाद वीज़ा लेने के पैसे नहीं हैं, तो मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करें। मैं हो सकता है कि ये आपको रास्ता बताऊं जिसके थ्रू आप वो जॉब कर पे, आपके स्किल्स अच्छा होना चाहिए टाइपिंग का, और आपको वो जॉब मिल जाए अच्छी खासी। उसके अंदर इनकम है, ठीक है, परमानेंट काम नहीं है, जो टेम्परेरी है, बट ये है कि वो जॉब करके आप अपने लिए वीज़ा अरेंज कर सकेंगे और वापस जाने से बच जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो का। जैसे कि बहुत ज़्यादा एक ट्रेंडिंग टॉपिक जा रहा है विजिट वीज़े को लेके, वर्क वीज़े को लेके, तो क्या अभी तक आधा जनवरी भी गुजर चुका है, ठीक है, तो क्या अभी तक कोई सूरत हाल बेटर नहीं हुई है? कोई कहीं से सुनने को आता है कि वीज़ा ओपन हो चुका है, कहीं सुनने को आता है कि वीज़े नहीं, अभी तक ओपन नहीं हुए हैं। तो इसका बेसिकली क्या है, तो डिटेल के साथ इस वीडियो में बात करूंगी। रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिएगा और बात करेंगे उन स्किल्स के बारे में कि कौन से ऐसे स्किल्स हैं जो कि यहाँ की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि यहाँ पे उनकी शॉर्टेज की वजह से फिलहाल जो लेबर वीज़ा है, इस तरह के वीज़े हैं, ठीक है, वो फिलहाल जो है वो डिले हो रहे हैं। वर्किंग वीज़े आगे नहीं लग रहे, जो लेबर है, ठीक है, उनके वीज़े नहीं लग रहे हैं। तो उसके कौन से ऐसे स्किल्स हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है और उनकी शॉर्टेज यहाँ पे यूएई में हुई है, ठीक है। वो 5 शॉर्टेज के जो स्किल्स हैं उनके बारे में बात करूंगी। अगर आप भी उनसे रेलिवेंट, आपके पास कोई डिप्लोमा है, डिग्री है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आपका वीज़ा हो जाएगा, ठीक है, और आपका वीज़ा वर्क वीज़ा भी लग जाएगा, बशर्ते ये कि आपकी डिग्री जो है हर तरीके से अटेस्टेड होनी चाहिए। डिग्री अटेस्टेड के बारे में मैं एक अलग से वीडियोस बनाऊंगी। आपको सिर्फ पाकिस्तान के जो है वन डिपार्टमेंट से डिग्री टेस्टेड नहीं करवानी, आपको एक पूरा प्रोसेस है, वो एक वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि आपको वो प्रोसेस किस तरह से कंप्लीट करना है। तो फिलहाल उन स्किल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि जो कि यहाँ पे शॉर्टेज हुई है, जिसमें मेन फर्स्ट स्किल जो आ जाता है वो आ जाता है आईटी का, ठीक है। आईटी के अंदर जैसे जैसे दुबई ग्रो कर रहा है, ठीक है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आ रही है, एयरपोर्ट्स के ऊपर एआई सिस्टम इंस्टॉल किया गया है, ठीक है, ई गेट्स के थ्रू बहुत आसानियां जो है पैसेंजर के लिए कर दी गई हैं, ठीक है। उसमें यह है कि आईटी से रेलिवेंट बहुत ज़्यादा बंदों की ज़रूरत है जो कि किसी भी हवाले से ऑपरेट कर सके एआई सिस्टम को, ठीक है, या आईटी का कोई भी नेटवर्किंग डिपार्टमेंट है, ठीक है, मार्केटिंग है, कोई भी टेक्नोलॉजी जो कि कंप्यूटर से रेलिवेंट है, उनके बंदों की यहाँ पे शॉर्टेज है। उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास वैलिड डिग्री और आपके पास सिर्फ स्किल्स नहीं, आपके पास उसके लिए वैलिड डिग्री भी होनी चाहिए, ठीक है, जो कि बैचलर्स है और उसी स्किल से रेलिवेंट होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी क्या आ जाती है, मैनेजमेंट आ जाती है। मैनेजमेंट में एचआर आ जाती है और जैसे कि एडमिन की हो जाती जॉब्स वगैरह होती हैं इस तरह की, ठीक है। उसके लिए भी आपको मैनेजमेंट से रेलिवेंट डिग्री चाहिए होगी, ठीक है, बैचलर्स किया हो आपने मैनेजमेंट्स में, उसके लिए भी आपको यही डिग्री रिक्वायर्ड होगी और आपको पूरा अटेस्टेड हो सिस्टम आपका सारी डिग्री से रेलिवेंट।
तो आपके लिए यूएई में जॉब लेना इजी है। उसके बाद क्या आ जाता है, अकाउंट्स आ जाता है। अकाउंट्स में बहुत ज़्यादा जो है सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है, और उसके अंदर को काफ़ी ज़्यादा लोग सेल्स से रेलिवेंट अकाउंट्स की ज़रूरत होती है, ज़ाहिर सी बात उसमें भी काफ़ी लोगों की महारत होती है, ठीक है, लोग उसके अंदर काम कर रहे होते हैं, जैसे कि एज अ सेल्स में इस्तेमाल होता है। इस किस्म के अकाउंट्स की बात मैं नहीं कर रही, मैं एक प्रॉपर डिग्री की बात कर रही हूँ, ठीक है, कि आपके पास अकाउंट से रेलिवेंट पूरी डिग्री होनी चाहिए जो कि वहाँ की गवर्नमेंट और यहाँ की गवर्नमेंट में प्रॉपर तौर पे अटेस्टेड हो, ठीक है। उसमें अकाउंट से रेलिवेंट कोई भी काम होगा तो आपको इजीली यहाँ का वर्क वीज़ा भी मिल जाएगा और आपको जॉब भी मिल जाएगी। इसके अलावा जो मैनेजमेंट से रेलिवेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, जैसे कि शॉप वगैरह में, मार्केटिंग प्लेस पे, ठीक है, हर कंपनी के पास एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू वो अपनी पूरी जो है ऑफिस की मैनेजमेंट को हैंडल कर रहे होते हैं। इस किस्म के सॉफ्टवेयर पे अगर आप महारत रखते हैं तो भी आपके लिए अभी बहुत ज़्यादा वैकेंसीज ओपन हो रही हैं यहाँ पे, ठीक है, बल्कि हो चुकी हैं। उसी के लिए जो है विजिट वीज़े में बहुत ज़्यादा डिले किया जा रहा है क्योंकि ये वैकेंसीज आपके लिए, इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे क्योंकि जिनके पास इस टाइप के डिप्लोमे होते हैं उनकी तरजीह होती है कि ज़्यादातर वो आउट ऑफ कंट्री किसी यूरोप के कंट्रीज में जाके सेटल हो जाएं, ठीक है। तो इसी चीज को करने के लिए इस तरह के जो यहाँ पे किया गया है, थोड़ा सा वीज़ा को लेके डिस्टेंस किया गया है, ठीक है। अब क्या आ जाता है, अब आ जाता है आपको किस चीज़ का जो है एविएशन से रेलिवेंट, चाहे आप पायलट हैं या आप कोई भी स्किल्स रखते हैं, ठीक है, चाहे एयरपोर्ट्स पे हैं या कोई भी इस किस्म का आपने काम किया हुआ है, उससे रेलिवेंट भी अगर आपके पास डिग्री है तो वो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। बट आपने पाकिस्तान की अगर एविएशन से रेलिवेंट किसी बड़े डिपार्टमेंट में काम किया हुआ है तो भी यहाँ पे एविएशन में बहुत ज़्यादा जॉब ओपन हो रही हैं और वीजे भी, उनके वर्क वीजे भी लग रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा टेलीकम्युनिकेशन, सेल्स एग्जीक्यूटिव, ठीक है, उसके अलावा एचआर, इस तरह के डिपार्टमेंट में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जॉब्स जो है वो ओपन हो रही हैं। बट अभी जो टेक्नीशियन हो गया, कंस्ट्रक्शन होगी, इस तरह की जॉब्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसी जॉब से रेलिवेंट आपको कंपनी क्या करती थी, आपको आज़ाद वीज़े का करके आपको यहाँ पे बुला लेती थी। उसके बाद आपके वीज़े का प्रोसीजर होता था और आपको क्या जॉब भी मिल जाती थी, प्लस एकोमोडेशन भी मिल जाती थी। और अच्छा हाँ, मैं एक बात करना चाहूँगी कि इन सारी जॉब्स में यूएई की गवर्नमेंट एकोमोडेशन नहीं देती, यानी आपको रिहाइश नहीं देती। हालांकि कि एविएशन की जॉब में भी जितने भी कैबिन क्रू होते हैं, पायलट होते हैं, यहाँ पे उनकी पिक एंड ड्रॉप और उनकी जो है ये सारी फैसिलिटी वो खुद अपने एंड से अफोर्ड करते हैं, ठीक है। सिर्फ अकोमोडेशन, पिक एंड ड्रॉप किस जॉब्स में दी जाती हैं, वो होती है जिस तरह से लेबर टाइप की, कंस्ट्रक्शन से रेलिवेंट जॉब्स होती हैं, ठीक है, कुक वगैरह होते हैं, ये इस तरह का जो काम होता है, जैसे कि होटल लाइन में, वहां पे आपको रेजिडेंसी भी दी जाती है और पिक एंड ड्रॉप भी दी जाती है। इसके अलावा सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में जो है वो दी जाती है। अब सिक्योरिटी गार्ड की जॉब्स अवेलेबल हैं कि नहीं, ठीक है, मेडिकल लाइन की जॉब्स अवेलेबल है कि नहीं। देखें, मेडिकल और थोड़ा सा आपको समझना होगा, जब आप सिक्योरिटी में यहाँ पे काम करते हैं तो तब भी आपको लाइसेंस की ज़रूरत होती है। विदाउट लाइसेंस सिक्योरिटी गार्ड की जॉब आपको बहुत कम मिलती हैं, ठीक है, मिल जाती हैं बट बाय लक बहुत कम मिलती हैं। आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए यहाँ का, जो कि यहाँ पे सीरा के नाम से होता है। और इसमें यह है कि 1 मंथ का होता है, इसमें लाइसेंस आपको ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद लाइसेंस दिया जाता है, आप किसी भी कंपनी में जॉब करते हैं। इसके अलावा मेडिकल स्टोर्स पे जो रैपिंग वगैरह की जॉब्स होती हैं, या एज अ मेडिकल में आपको मेडिसिन इशू करने के लिए लेडीज होती हैं, जेंट्स होती हैं, तो उस जॉब के लिए भी आपको एक प्रॉपर ट्रेन मेडिकल, उस लाइन में मेडिसिन को समझ के एक लाइसेंस होता है वो लेना पड़ता है, उसके बाद आपको जॉब्स मिलती हैं, ठीक है। ये सारी चीजें अगर आपके पास यहाँ पे रहते हुए हैं या आप यहाँ पे आके अवेल करना चाहते हैं, ठीक है, इस लाइन में जाने तो मेंटली तौर पे प्रीपेयर होके आए, क्योंकि इन लाइंस में आपको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो इस वजह से गवर्नमेंट का ये था कि इन स्किल्स से अगर आप रेलिवेंट हैं तो वेलकम, आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं,
ठीक है। जॉब के लिए कैसे अप्लाई करना है कि आपने जो कंपनीज की लिस्ट निकाल लेनी है, जितनी भी यूएई की कंपनी, आपने अपनी उनकी सीवी सबमिट करवा देनी है। ठीक है, अगर आप उनके क्राइटेरिया के मुताबिक जो फुलफिल करते हैं तो क्या होगा, वो आपके साथ कांटेक्ट कर लेंगे। सबसे बेस्ट वे यही है। ठीक है, अभी जो इंडीड, लिंक्डइन वगैरह पे जॉब्स आ रही हैं, मेरे ख्याल से ज्यादातर फेक है। आई डोंट प्रेफर, मैं वो आपको प्रेफर नहीं करूंगी कि आप उसके ऊपर टाइम ज़ाया करें। आप खुद जो है अपने जो है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट सर्च करें, वहाँ कैरियर में जाके अपनी रेज्यूम वगैरह समझिए, बेस्ट वे है जॉब अप्लाई करने का। ठीक है, यकीनन आज का ब्लॉग आपको मेरा पसंद आया होगा। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।